हेलो माय डियर स्टूडेंट, अच्छे हैं आप लोग। तो आप सभी का वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन ये क्लास में स्वागत है। तो अपने लोगों का जो स्टडी कार्यक्रम है लगातार इस लॉकडाउन में चालू है। आप लोग को भी अच्छा महसूस हो रहा होगा और हमें भी अच्छा लग रहा है लगातार, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं था तो इस लॉकडाउन में पूरा दिन बैठे एकदम अजीब फीलिंग हो रहा था। लेकिन जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं तो अब अच्छा लगने लगा है, जो नहीं बच्चे लोग को फ़ायदा हो रहा है। तो आज अपने लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, जो ज्योग्राफी में संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है और संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। और ये जो टॉपिक है ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है। आप लोगों के पास 10th क्लास का या 12th का क्वेश्चन बैंक होगा, उस क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख लीजिएगा उल्टा के ये 10 साल में कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। जो संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन नियोजन क्या है और संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। तो इसको अपने लोग को देखना है, क्योंकि इसके पहले का जो भी टॉपिक था, जैसे संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार कितने हैं, इनका वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, तो अपने लोगों ने अच्छे ढंग से सारे चीज़ को समझ लिया है। तो आज अपने लोग देखते हैं संसाधन नियोजन क्या है और संसाधन संरक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये सब अपने लोग देखते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं अब वर्मा टीचिंग सेंटर के बोर्ड पे। ठीक है, तो आइए अपने लोग संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन। ठीक है, देखिए ये जो नियोजन शब्द है ये आपको इकोनॉमिक्स में भी, ज्योग्राफी में भी और भी कई सब्जेक्ट में, आर्ट्स पेपर में, ये 12th और आपको बीए ऑनर्स में भी ये वर्ड आपको हमेशा मिलेगा। 10th 9th और आपको हमेशा नियोजन, क्योंकि कभी ये आपके सामने आर्थिक नियोजन का रूप लेके आ जाएगा, जो आर्थिक नियोजन के आप लोग देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये कभी संसाधन नियोजन क्या है। अगर अपने लोग नियोजन शब्द को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो चाहे आर्थिक नियोजन हो या संसाधन नियोजन हो या संस्थागत नियोजन हो, तो सभी चीज़ों को अपने लोग अच्छे ढंग से बारीकी से आराम से समझ सकते हैं। अगर नियोजन शब्द अगर समझ गए तो कहीं भी सेट कर दीजिए उठा के नियोजन को, तो तात्पर्य उसका आपको समझ में आ जाएगा, निकल जाएगा। तो अपने लोग पहले संसाधन नियोजन से पहले इन नियोजन का मतलब क्या होता है, कि नियोजन है क्या, इस चीज़ को समझते हैं। उसके बाद तो संसाधन जान ही रहे हैं, उसमें नियोजन को क्या करना है, लगा देना है, सटाक देखिए आपका सारा समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आता है तो हम तो बार बार आपको बोल रहे हैं ऑन वर्ड का इस्तेमाल करना है एकदम अपने से, ताकि कॉपी चेक जब होगा आप लोग का मैट्रिक का या 12th का, तो टीचर जो चेक करेंगे उनको लगना चाहिए नहीं बच्चा के पास नॉलेज है और यह खुद अपने शब्दों में लिखा है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आए और आप लोग अच्छे मार्क के साथ 90+ 95+ आप लोग को मार्क अचीव हो। तो आइए आप लोग देखते हैं पहले नियोजन। देखिएगा नियोजन शब्द, नियोजन इसको हम एकदम आराम से समझा रहे हैं। नियोजन ये दो शब्दों से है ना, नी जोड़ योजन। ठीक है, निजोड़ योजन, समझ गए। अब है नी का मतलब, नी का मतलब होता है निश्चित। नी का मतलब क्या है, निश्चित। और योजन, योजन का रूपरेखा तैयार करना होता है। मतलब योजन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, नियोजन का मतलब ही होता है, निज में होता है निश्चित, और योजन का मतलब होता है रूपरेखा तैयार करना। अर्थात जब हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं या किसी चीज़ का, तो क्या डायरेक्ट यूज कर लेते नहीं, उसके बारे में अपने लोग अच्छे ढंग से पहले उसका रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा, आप लोग घर में देखते होंगे, अगर घर में कोई फंक्शन है और उसके बारे में पार्टी देना हो आप लोगों को, घर में या
पूजा है, शादी है या और भी एक प्रकार का फंक्शन है, तो एट ए टाइम उसका यूज नहीं किया जाता है। मतलब सारे कुछ का तुरंत उसका पहले से एक रूपरेखा तैयार कर लिया जाता है, कि लिस्ट बना लिया जाता है, ताकि उसके हिसाब से उस काम को किया जाए, जिससे क्या होता है, आसानी से, कम खर्च में और अधिक से अधिक सुविधा के साथ सारा काम अपने लोगों का अच्छे ढंग से हो जाता है। तो यही ना हुआ निश्चित रूपरेखा तैयार कर लेना, ठीक है। तो आइए अब इसको अब देखते हैं, इस चीज़ को अपने लोग समझ गए होंगे। संसाधन नियोजन का तात्पर्य संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। और इसमें अनेक प्रकार की ऐसे विधियां अपनाई जाती है, अनेक प्रकार के आधुनिक यंत्रों एवं आधुनिक योजनाओं के साथ, आधुनिक तकनीक के साथ संसाधनों का प्रयोग करना नियोजन कहलाता है, जिससे कि संसाधनों का बिना बर्बादी किए हुए, ध्यान सुनिएगा, संसाधनों का बिना बर्बादी किए हुए संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके, अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ऐसा नहीं बिना योजनाबद्ध तरीके से, नियोजित ढंग के बिना ही किसी सामान को अपने लोग उसका यूज करने लगे। उससे क्या होता है, सामान की बर्बादी ज़्यादा होती है और उसका यूज अपने लोग को फ़ायदा उससे कम पहुंचता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे ढंग से संसाधन नियोजन को समझ गए होंगे, ठीक है। अपने लोगों को समझ गए अच्छे ढंग से, और अच्छा लगता है जब आप लोग का कमेंट आता है, सर हम लोग समझ रहे हैं अच्छे ढंग से, तो अच्छा लगता है कि नहीं बच्चा लोग समझ रहा है, यानी कि, और अच्छा ये लग रहा है बच्चा लोग घर पे इस लॉकडाउन में बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है। ये सोच के भी अच्छा लगता है। तो अपने लोग आते हैं, इस संसाधन नियोजन को समझ गए हैं। अब आप लोग देखेंगे संसाधन संरक्षण, क्योंकि संसाधन नियोजन तो समझ गए हैं। अब आते हैं, देखते हैं संसाधन संरक्षण क्या है। देखिए आप लोग, मतलब क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा कुछ सेकंड सोच लीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तब आंसर दीजिएगा तो और अच्छा रहता है। जैसे ध्यान दीजिए, संसाधन संरक्षण, संसाधन जान रहे हैं अपने लोग, अगर संरक्षण को भी अच्छे से समझ लेते हैं तब तो फिर कहीं दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है आप सभी जानते होंगे। संरक्षण का मतलब होता है देखभाल करना, बचाव करना, सबको पता ही बात, आप लोग को ये चीज़ का जानकारी होगी। संरक्षण बचाव करना, उसका देखभाल करना होता है। तो संसाधन संरक्षण का तात्पर्य संसाधनों का बचाव करना एवं संसाधनों का देखभाल करना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, संसाधनों का देखभाल करना या संसाधनों का बचाव करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, क्योंकि संसाधन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए संसाधन बहुत ही जरूरी है। बिना संसाधन के जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना संसाधन का कोई जीवित नहीं रह सकता, इस पृथ्वी की कल्पना तक नहीं की जा सकती बिना संसाधन का। तो संसाधन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसलिए संसाधन का बचाव करना, इसका देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर आज हम संसाधनों का सही ढंग से नियोजित रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे और संसाधनों का संरक्षण नहीं करते हैं, संसाधन को बचाकर या इसका नियोजित ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है, इसका सुरक्षा नहीं किया जाता है, तो कुछ ही समय के बाद संसाधन समाप्त हो जाएगा और फिर आने वाले भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को काफ़ी कठिनाइयों का संभावना करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और यह बिना संसाधन संरक्षण का संभव नहीं है। तो संसाधनों का बचाव करना, संसाधनों का देखभाल करना और संसाधनों का सुनियोजित ढंग से उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ताकि संसाधनों का बिना बर्बादी किए हुए उनका अत्यधिक मात्रा में उसे लाभ प्राप्त किया जा सके और संसाधन की समाप्ति तत्काल न हो और वो लंबे समय तक सभी संसाधन उपलब्ध रहे, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई
कठिनाई न हो। समझ गए? तो संसाधन संरक्षण क्या है, और इसके साथ हमने ये भी आप लोगों को बता दिया जो संसाधन संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना संसाधन के अपने लोगों का जीवन असंभव है। जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है बिना संसाधन के। संसाधन है तो हम हैं, आप हैं, ये दुनिया है, सारा कुछ है, संसाधन है तब। ठीक है? तो संसाधन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी एवं जरूरी है, इसीलिए संसाधन का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये संसाधन संरक्षण? समझ गए होंगे एकदम आसान शब्दों में, और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? तो फिर अपने लोग अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, तो आप लोग नोट बना के रखिएगा, अपना अपना सारा नोट्स एकदम तैयार करते चलिए, थोड़ा थोड़ा सा ही लेकिन करते चलिए, क्योंकि अपने लोगों को इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाना है। जितने स्टूडेंट हैं सभी अपना अपना वर्क अच्छा से कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को यही समय फ़ायदा देगा। ठीक है? और इसके बाद मैट्रिक का जो इस बार एग्ज़ाम दिए थे उसका कॉपी स्टार्ट है चेक, और मैं भी मई के लास्ट तक में आप लोग का जो 10th क्लास का एग्ज़ाम दे चुका है, आप लोग का रिजल्ट आने का भी संभावना है इसी मंथ में 15 तारीख के बाद और इस महीने के लास्ट से पहले आपका रिजल्ट आ रहा है। आप लोगों को अभी से ही वर्मा टीचिंग सेंटर की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। जो सब दिए थे भगवान करे सबका रिजल्ट अच्छा हो, सब खुश हो, है कि नहीं? और आप लोग अपने अपने निर्देशित मुकाम पे पहुँचे। ठीक है? यही हम लोगों का आशीर्वाद है। और उसके बाद एक खास बात और है, इंटर का जो सब एग्ज़ाम दिए थे और जो सब अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, उन लोगों का चैलेंज का भी डेट ओपन है। स्क्रूटनी का जिसको बोलते हैं, वो 8 तारीख से कल से ओपन हो चुका है और 25 तक चलेगा। तो आप लोग जो भी हैं वो ऑनलाइन कर दीजिए, उनको जो संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि 25 तक लास्ट है। और नेक्स्ट क्लास में अपन लोग फिर मिलते हैं, और तब तक वही घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन स्टडी करते रहिए। तो फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पे। किस चैनल पे? तो वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके अपने विनोद सर आते हैं। तो ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।